हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूटोरियल एकेडमी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स क्या हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट की बात करें अपन तो 7 इसके बेसिक कंसेप्ट है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। फर्स्ट कंसेप्ट है अपना जिसके हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट। सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं क्लासेस के बारे में। थर्ड आपका बेसिक कंसेप्ट है उसका डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। फोर्थ है आपका इनहेरिटेंस। फिफ्थ है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। सिक्स है आपका डायनामिक बाइंडिंग एंड सेवंथ है आपका मैसेज पासिंग। ये जो आपके पास 7 आपके बेसिक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनके अपन एक एक के बारे में अपन डिटेल में आगे अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आपका सब्जेक्ट है वो पूरा इन 7 बेसिक कंसेप्ट पे आपका ये वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड its unique name. An object represents a particular instance of a class. There can be more than one instance of an object. Each instance of an object can be hold its own data. अगर अपन सिंगल लाइन की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक रन टाइम एंटिटी। क्या कह सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट को? बेसिक रन टाइम एंटिटी, जिसका अपन क्या कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कुल मिला के बात है कि ऑब्जेक्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उस प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल नेम हुआ, कोई फंक्शंस नेम हुआ, ठीक है, कोई इंस्टेंस नेम हुआ, ये सारे जिसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्ट के बाद। या अपन इसको एग्जांपल के थ्रू बात करें कि मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस के बारे में कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो उस बिजनेस का एम्प्लॉय जो हुआ, क्या हुआ, एम्प्लॉय क्या कहलाएगा, उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट इसको मान सकते हो। अगर मान लीजिए आप किसी ट्रैफिक सिस्टम जो है अपना, ठीक है, ट्रैफिक सिस्टम के बारे में कोई प्रोग्राम से बनाना चाहते हो, ठीक है, तो जो ट्रैफिक के लिए कुछ सिग्नल्स जो होते हैं, क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। तो सिग्नल्स को क्या मान सकते हैं अपन, एक कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हो। या मान लीजिए किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसके स्टूडेंट्स जो हुए वो क्या हो सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। या मान लीजिए आप किसी एयरलाइंस के लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो एयरक्राफ्ट जो है आपके पास, एरोप्लेन जो है वो सब क्या मान सकते हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो। या किसी लिफ्ट के लिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो लिफ्ट पर्टिकुलर क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कुल मिला के ऑब्जेक्ट के बारे में अगर अपन सिंगल लाइन बात करें तो एनी रन टाइम एंटिटी किसी प्रोग्राम में जो यूज में आ रही वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड इट्स एसोसिएटेड मेंबर फंक्शंस इज आल्सो नोन एज मेथड। यानी किसी डेटा मेंबर का कलेक्शन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, और उसके साथ रिलेटेड उसके फंक्शन है वो भी किसमें क्या कहलाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे। जो उसके फंक्शन जो है जो उस ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट हुए हैं वो भी क्या कहलाएंगे, आपके उसके ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर और भी अपन बात करें, डिटेल में बात करें तो मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट अपन मान रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, वो क्या है, अपन इसको क्या मान रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो डेटा और फंक्शन जिसको अपन क्या कह सकते हैं, उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना, स्टूडेंट से। तो डेटा अपन क्या मान सकते हैं, उसका स्टूडेंट्स का नेम हुआ, ठीक है, उसका आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, या उसके मार्क्स जो उसने गेन किए हैं वो सब क्या हो सकते हैं, उसके वेरिएबल्स हो सकते हैं उसके, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और अगर फंक्शंस की बात करें अपन, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसके टोटल ऑफ मार्क्स है, ठीक है, उस मार्क्स का एवरेज अगर अपन निकालें और उस एवरेज को अगर अपन डिस्प्ले करवा दें परसेंटेज निकाल के, ये सब क्या हो सकते हैं, उसके फंक्शंस हो सकते हैं जो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो इनको अपन क्या कह सकते हैं, ये तो हो गए उसके डेटा, और ये क्या हो गए इसके फंक्शंस। ये हो गए आपके इसके फंक्शंस जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, और ये सारे क्या हो गए, उसके डेटा हो गए। इस तरह से अपन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका, एनी रन टाइम एंटिटी। ठीक है, अब आगे अपन बात करें सेकंड कंसेप्ट की, बात करेंगे अपन क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस आर डेटा टाइप्स बेस्ड ऑन विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। ठीक है, क्लासेस को अपन क्या मान सकते हैं, कोई डेटा टाइप मान सकते हैं जिसमें क्या हुआ, आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। Objects are similar properties and methods are grouped together from a class. Thus, a class represents a set of individual objects. Characteristics of an object are represented in the class and as properties. The action that can be performed by object becomes a function of the class and it's referred as a method. यानी अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्लास क्या होता है, एक बेसिक डेटा टाइप होता है जो वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट को आपको एक तरह से एक ग्रुप में बाइंड करता है। उसको अपन और इजी लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, अपने पास स्ट्रक्चर्स होते हैं।
स्ट्रक्चर का काम होता है डिफरेंट डेटा टाइप को ग्रुप करना, यानी एक साथ में, ठीक है। तो वही सेम वर्क क्या होता है आपका इसमें C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस करती है, ठीक है। लेकिन कुछ इसके फीचर्स होते हैं जिसमें आ जाते हैं आपके वेरियस टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर या कुछ परमिशन आ जाती है, वो इसको क्या करते हैं स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट करती है। तो एक तरह से इसका काम भी क्या है, आपके वेरियस टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करना होता है। और जो स्ट्रक्चर और क्लास है आपका, स्ट्रक्चर और क्लासेस में डिफरेंस ये है, स्ट्रक्चर के अंदर सारे डेटा मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके ग्लोबल होते हैं, ठीक है। और क्लासेस के अंदर क्या होता है अपन डेटा हाइड कर सकते हैं, यानी इसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर इसमें लगा सकते हैं। ये इसका क्या है मेन डिफरेंस है आपका किसमें, क्लासेस का और स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। उसके बाद क्लासेस को अपन और भी इस तरह से इजीली वे में समझ सकते हैं कि क्लासेस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये भी क्या होता है क्लासेस की एक डेफिनेशन बन सकती है। या अपन और भी इसको इजी लैंग्वेज में बात करें तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फ्रूट्स का। फ्रूट्स को अगर अपन क्लास मानते हैं, ठीक है, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स आ गए आपके, जैसे मान लीजिए मैंगो हुआ, ठीक है, बनाना हुआ, ठीक है, एप्पल्स हुए, ये तो क्या हो गए इसके ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन ये सब किससे बिलोंग करते हैं, आपके इस फ्रूट से बिलोंग करते हैं। तो फ्रूट्स क्या हो गया आपका एक क्लास हो गया और वो क्या होंगे इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को भी अपन क्या कह सकते हैं, क्लासेस कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर अपन क्लास माने तो उसका एज हुआ, नेम हुआ, फंक्शंस हुआ, स्टूडेंट का नेम और अगर इनको फंक्शन माने तो ये पूरा स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका क्लास हो गया और ये सब क्या हो गया इसके ऑब्जेक्ट्स या इसके डेटा मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको किसी क्लास को रिप्रेजेंट्स करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने पास डेटा एब्स्ट्रैक्शंस एंड एनकैप्सुलेशन। अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डेटा एनकैप्सुलेशन की। एनकैप्सुलेशन को अपन क्या कह सकते हैं, द रैपिंग अप डेटा एंड इट्स फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशंस, ठीक है। डेटा और उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस है यानी डेटा और फंक्शंस जो उससे रिलेट कर रहे हैं आपके उन डेटा से, उनको किसी सिंगल यूनिट के अंदर आपको क्या करना है, रैप करना है, उनको एक साथ बांधना है। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो कहलाता है आपका डेटा का एनकैप्सुलेशंस, ठीक है। अगर अपन और इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ का अगर अपन एग्जांपल लें तो मान लीजिए अपने पास टेबलेट होता है और एक होता है कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। ये कैप्सूल्स हो गया जो प्लास्टिक कोटेड होता है आपका पूरा, और इसके अंदर क्या होता है अपने पास बहुत सारी इस तरह से मेडिसिन भरी होती है। तो ये जो प्लास्टिक कोट होता है इसका वो क्या काम करता है एक्चुअल में, जो आपकी मेडिसिन इस कैप्सूल के अंदर है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, बाहर के एनवायरमेंट से। यानी एक अपन ने इसमें एक यूनिट को फिक्स कर दिया इन डेटास के लिए। तो ये जो कंसेप्ट होता है कैप्सूल का कंसेप्ट, यही क्या होता है आपका डेटा एनकैप्सुलेशन होता है किसमें, प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपके पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो यानी आपके बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सिंपल और कम से कम कोड में बिना उसकी डिटेल को रिप्रेजेंट किए हुए आपको डिस्प्ले करना या उसकी डिटेल को एक तरह से उस प्रोग्रामिंग डिटेल को डिफाइन करना उन डेटा टाइप्स को, वो होता है आपका डेटा का एब्स्ट्रैक्शन। यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में पूरे प्रोग्राम को क्या करना है, डिस्क्राइब करना। ये जो कंसेप्ट होता है वो कहलाता है आपका डेटा का एब्स्ट्रैक्शन। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शंस इंक्रीज द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज by creating user defined data types. Data abstraction is also represents the need information in the program without presenting the detail, यानी बिना डिटेल को रिप्रेजेंट किए उस प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन को मतलब डिस्प्ले करना, वो होता है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद अगला कंसेप्ट होता है अपने पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कंसेप्ट में क्या होता है, द इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास और बेस क्लास। यानी जो क्लासेस होती है उस क्लास की प्रॉपर्टीज का यूज लेके नई क्लास को अपने को डिराइव करना, नई क्लास को क्रिएट करना, कंसेप्ट क्या कहलाएगा आपका इनहेरिटेंस कहलाएगा। इनहेरिटेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है अपने पास और उसमें जो कोड लिखे आपने, उन कोड का अगर अपने को दूसरे प्रोग्राम में भी यूज लेना है तो उस पूरे प्रोग्राम को दोबारा वहां नहीं लिख के उस पूरे प्रोग्राम के कोड को क्या करेंगे अपन, इनहेरिट कर लेंगे। उस सारे फंक्शंस को क्या कर लेंगे, इसमें कॉल कर लेंगे बिना उस कोडिंग को दोबारा लिखे। उसकी सारी प्रॉपर्टीज का यूज किसी दूसरी क्लास में ले रहे हैं तो ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा आपका इनहेरिटेंस कहलाएगा, ठीक है। बाद में अपन इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर्स में। तो आपकी बेसिकली 5 टाइप की इनहेरिटेंस होती है C++ के अंदर, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इनको अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अपन इसको इजी में पढ़े बात करें तो मान लीजिए व्हीकल का अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं तो व्हीकल को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। यहाँ पे एक हो गया कार और एक हो गया ट्रक। अब बेसिकली कार में भी सारी प्रॉपर्टीज किसमें होती है, व्हीकल की सारी प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे मान लीजिए 4 पहिए हुए, ठीक है, स्टीयरिंग हुआ या पेट्रोल डीजल जो भी हुआ, वो सारे फीचर्स क्या हो गए, किसी व्हीकल के हो गए, ठीक है। अब व्हीकल की सारी प्रॉपर्टीज किसमें है, कार में है, ठीक है। लेकिन कार भी किससे बिलोंग करा, व्हीकल से, और ट्रक में भी वो सारी प्रॉपर्टीज है।
तो ट्रक भी किससे बिलोंग कर रहा है आपके, इसके व्हीकल से, यानी व्हीकल की सारी प्रॉपर्टी ट्रक में भी है और कार में भी है। अगर अपन कार की बात करें तो कार को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो इलेक्ट्रिक और दूसरी कौन सी होगी, पेट्रोल वाली कार, लेकिन है तो दोनों ही कार, यानी कार की सारी प्रॉपर्टीज किसमें, इसमें भी है, इलेक्ट्रिक वाली में और पेट्रोल वाली में भी, यानी इन प्रॉपर्टीज को अपन नई नई क्लास में यूज ले रहे हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टी कार वाली सारी प्रॉपर्टी तो होगी इनमें, प्लस आप इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यानी इससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम की लेंथ क्या होगी, बड़ी नहीं होगी और कम लेंथ में आप इजीली अपने प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो सारा कंसेप्ट कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपके इसका इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म्स। एक ही डेटा को, एक ही फंक्शंस को डिफरेंट यूज के लिए यूज लेना। ठीक है, एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मान लीजिए शेप नाम का एक अपन ने फंक्शन क्रिएट किया। अब उसी फंक्शन के थ्रू में ट्राइंगल अगर लिख दिया तो क्या कर देंगे अपन, उसमें ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल अगर आपने लिख के कॉल किया तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, और सर्कल अगर लिख के ड्रॉ किया तो सर्कल भी ड्रॉ हो गया। यानी एक सिंगल फंक्शन से आप क्या करा रहे हो, डिफरेंट वर्क करवा रहे हो। तो ये जो कंसेप्ट होता है, ये कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इसको अपन और भी अपन इसको पढ़े तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज रूटीन टू यूज वेरिएबल of different type at different time. An operator or function can be given different meaning or functions. Polymorphism refers to single functions or multifunctions operator performing in different ways. यानी सिंगल किसी ऑपरेटर को या फंक्शंस को डिफरेंट यूज के लिए यूज लेना आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंट वर्क के यूज लेना क्या कहलाएगा, आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए प्लस की बात करें तो प्लस जो आपका ऑपरेटर है ये क्या काम करता है, दो वैल्यूज को ऐड करने का काम भी करता है। प्लस अगर मान लीजिए अपन बात करें यहाँ पे हेलो फिर प्लस इंडिया, अब यहाँ पे इस प्लस ने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग को भी ऐड कर दिया। तो जो आपका प्लस ऑपरेटर क्या हो गया, दो जगह यूज में आ रहा है। एक तो क्या कर रहा है, ये डिजिट्स यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए ये भी यूज में आ रहा है, दूसरा ये स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करना, दो अलग अलग स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी यूज में आ रहा है। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है, सिंगल ऑपरेटर या सिंगल फंक्शंस को डिफरेंट वर्क के लिए यूज लेना, वो कंसेप्ट कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है अपने पास डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग की अगर बात करें इस कंसेप्ट की, तो डायनेमिक बाइंडिंग रेफर्स टू लिंकिंग अ प्रोसीजर कॉल टू द कोड दैट विल बी executed only at runtime. The code associated with the procedure in not known until the program is executed, which is known as late binding, या इसको अपन डायनेमिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं। यानी जितने भी क्लासेस का कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है, उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन जिनकी अपन ने बात की, ये सारे कंसेप्ट जो मिलके आपके क्या करते हैं, इसी उप से कंसेप्ट को बनाते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को बाइंड करना, एक दूसरे को कनेक्ट करना, ये कंसेप्ट क्या कहलाता है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तथा डायनेमिक बाइंडिंग जो होता है, तथा इसमें यानी कौन सा फंक्शन कब कॉल होने वाला है, कौन सी क्लास कब कॉल होने वाली है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे कॉल होगा, ये सारा डिसाइड भी कौन करता है, आपका ये डायनेमिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी, डायनेमिक बाइंडिंग का कंसेप्ट ही इसको डिसाइड करता है कि कौन सा फंक्शन कब आपका कॉल होने वाला है, कौन सा प्रोसीजर कब इसमें कॉल होने वाला है। उसके बाद अगला कंसेप्ट है अपने पास, वो है अपने पास मैसेज पासिंग। तो देखो मैसेज पासिंग के कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है मैसेज पासिंग, ये क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, सेंड और रिसीव करने का, कम्युनिकेशन का काम करता है आपका मैसेज पासिंग का कंसेप्ट। तो मैसेज पासिंग इज नथिंग बट सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑब्जेक्ट्स, सेम एज द पीपुल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है, वैसे ही क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का, सेंडिंग और रिसीव करने का काम कौन करता है, मैसेज पासिंग का कंसेप्ट करता है। ठीक है, सो दिस हेल्प इन बिल्डिंग सिस्टम दैट सिमुलेट द रियल लाइफ। उसके बाद मैसेज पासिंग की कुछ स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स ये होती है आपके पास, क्रिएटिंग क्लासेस दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स बिहेवियर। ये क्या डिफाइन करता है, आपके ऑब्जेक्ट और उसके बिहेवियर को आपको डिफाइन करता है, जो क्लासेस आपकी क्रिएट हुए। उसके बाद क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास डेफिनेशंस, क्लास डेफिनेशन से क्या क्रिएट करता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मैसेज पासिंग का काम। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन अमंग द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपका कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है। एंड in object-oriented programming system, message passing involves specifying the name of objects, the name of functions and the information to be sent। ठीक है, किसी फंक्शन का नेम, किसी ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसमिट होने वाली, वो सारा डिसाइड क्या करता है आपका ये मैसेज पासिंग का कंसेप्ट इसमें डिफाइन। तो कुल मिला के बात ये कि मैसेज पासिंग का जो कंसेप्ट ये क्या काम करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फंक्शन कॉल या जहां पर भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना है, वहां पे कंसेप्ट कौन सा काम करेगा, आपका ये मैसेज पासिंग वाला कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स, ये अपन ने बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो 7 बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में डिटेल में बात की। अब आगे जो है एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक कंसेप्ट के बारे में अपन डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, ताकि आगे से आगे अपन इनके हर कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल क्लास अपन क्रिएट इसमें कर सकें। थैंक यू वेरी मच।